हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अपने टैलेंट टेस्ट सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं आज लेके आ रहा हूँ ओलंपियाड। ओलंपियाड में आज हम बात करेंगे आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ओलंपियाड साइंस और मैथ्स दोनों में कंडक्ट कराता है इंटरनेशनल एसओएफ यानी कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। आईएमओ और आईएसओ दोनों कंडक्ट करवाता है। आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड और आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। और आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आईएमओ के ऊपर यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्या होता है, इसे कौन कंडक्ट करवाता है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका क्या लक्ष्य है कंडक्ट करवाने का, और इससे क्या अब आगे जाके बच्चों को हासिल होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसको कंडक्ट करवाता है एसओएफ यानी कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, उसके तहत कंडक्ट करवाया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, उसी के अधीन आता है एसओएफ यानी कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो ये मैथमेटिक्स वाले रुचि रखने वाले बच्चों को आगे ले जाने वाला एक फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप टाइप का एक एग्ज़ाम है। इससे क्या है, जो ये एग्ज़ाम क्रैक करेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसके तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप कितनी है और इसका क्या क्या लाभ है। तो दोस्तों, जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करता है, जो स्टूडेंट आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड को क्रैक करता है, उसको 50,000 कैश प्राइज अवार्ड दिया जाता है, प्लस गोल्ड मेडल दिया जाता है और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, जो आगे आने पर जैसे कि नीट वगैरह या AIEEE जेई मेंस में उसको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसको एडमिशन मिलने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बताते हैं इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है और इसका एलिजिबिलिटी कौन कौन इसको दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका एग्ज़ाम प्रोसेस। तो इसका एग्ज़ाम प्रोसेस लगभग 6 डिफरेंट स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है आईएमओ बनने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड जो कहलाता है उसको कम से कम डिफरेंट 5 स्टेजेस और 6 स्टेज जाके आईएमओ के लिए उसको अपीयर होना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बता देता हूँ सबसे पहली स्टेज होती है इसकी प्री आरएमओ यानी कि प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये जोन लेवल या स्कूल लेवल पर ही कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें मैथमेटिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले सभी स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके क्लास 12 तक सभी स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं और ये स्कूल या जोनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है प्री आरएमओ यानी कि प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड को जो क्लियर करता है वो आगे आरएमओ के लिए जाता है, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये हर स्टेट में कंडक्ट किया जाता है। रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हर स्टेट इसको कंडक्ट करवाता है। जो स्टूडेंट्स प्री आरएमओ क्लियर करते हैं वो इस अगली लेवल में आके बैठते हैं, लेवल 2 में, जो आरएमओ यानी कि लगभग उसके 25% बच्चे इसमें आके बैठते हैं। जो प्री आरएमओ में बैठे होते हैं उनके 25% स्टूडेंट्स आरएमओ में अपीयर होते हैं। तो ये आरएमओ हर स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। तो आरएमओ में लगभग आरएमओ से जो विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं, लगभग पूरे इंडिया से 350 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है आगे आईएमओ देने के लिए। जो अगली थर्ड स्टेज है इसकी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की, जो तीसरी स्टेज है, उसके लिए लगभग 350 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जो इसकी थर्ड स्टेज होती है वो है इंडियन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IIM, यानी कि थर्ड स्टेज जो बच्चे आरएमओ में रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में क्वालिफाई होते हैं, लगभग पूरे इंडिया से 350 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है थर्ड लेवल के लिए। तो थर्ड लेवल जो क्लियर करते हैं, लगभग 10% बच्चे ही थर्ड लेवल से सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि 350 में से 35 से 36 बच्चे ही लेवल 4 के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जो ये लेवल 4 होता है ये ट्रेनिंग बेस
यानी कि ट्रेनिंग कराई जाती है उन बच्चों को, जो बच्चे 35 से 36 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, इनको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान इनकी कुछ डेज के लिए, लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के लिए क्लासेस चलती हैं। उनको वहाँ पे हायर लेवल का मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उनका वहाँ पे थ्योरी क्लासेस चलती हैं, उनको वहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह पढ़ाई जाती हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो लास्ट वाले दिन उनका वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो इस एग्ज़ाम में 30 से 35 बंदे जो पूरे हो बैठते हैं, उसमें से टोटल 6 ही बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं 5वीं स्टेज के लिए। तो ये 5वीं होती है प्री डिस्चार्ज आईएमओ, यानी कि आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड में जाने से पहले जो प्री डिस्चार्ज ट्रेनिंग इनको दी जाती है उन 6 कैंडिडेट्स को। और यही 6 कैंडिडेट्स आगे इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड में बैठते हैं। तो ये इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड हो सकता है इंडिया में भी एग्जाम हो, या मे भी किसी और कंट्री में भी हो सकता है। यानी कि ओलंपियाड से ही आप समझ गए होंगे ओलंपिक्स, जैसे ओलंपिक सभी गेम्स को ओलंपिक कंडक्ट करवाता है थ्रू आउट वर्ल्ड एक ही जगह पे, तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड का जो ओलंपियाड होता है, स्टेडी ओलंपियाड, वो इसी तरह से किसी एक देश में निर्धारित किया जाता है। तो ये इंडिया में भी हो सकता है या किसी और कंट्री में भी। तो जो कैंडिडेट्स, ये 6 कैंडिडेट्स होते हैं ओलंपियाड, उनको जो सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था, उनको एज ए फेलोशिप स्कॉलरशिप के तौर पे 50,000 रुपया नगद राशि दी जाती है, उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, जो कि उनको आगे आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला लेने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। 1st से 12th तक एज पर क्लास, जिस क्लास में जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसी के एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग ही सिलेबस आता है। इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है मैथमेटिक ओलंपियाड की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेज 1 है इसका प्री आरएमओ, उसमें 2.5 घंटे का समय रहता है और 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से क्लास 1st से क्लास 4th तक के बच्चों को सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, और क्लास 5th से क्लास 12 तक बच्चों को 50 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं 2.5 घंटों में। और जो नेक्स्ट स्टेज है आरएमओ, उसमें 3 घंटों का पेपर होता है और 6 ही क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, आपको सुन के आश्चर्य आया होगा कि 6 ही क्वेश्चन और 3 घंटों का समय। तो दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन कुछ लो लेवल के नहीं होते हैं, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप के ही होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।